हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज जिस महापुरुष की, जिस महासंत की हम बात करने जा रहे हैं, वह और कोई और नहीं, वृंदावन की उस अत्यंत पावन धरा पर विराजमान राधा वल्लभी संप्रदाय के स्वनाम धन्य श्री गोविंद हित प्रेमानंद जी महाराज, गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज, जिनके बारे में कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवत गीता की बात सार्थक हो रही हो, सत्य साबित हो रही हो कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रफुल्लित मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये आज पूर्ण रूप से गोस्वामी जी की बातें भी सार्थक हो रही है, सत्य साबित हो रही हैं। जिस तरह से सनातन पर प्रहार हो रहा है, जिस तरह से धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का बोलबाला हो रहा है इस घोर कली काल में, तो इस तरह के संतों का पदार्पण जिससे लाखों लोग अनायास खींचे चले आ रहे हों, वैसा महासंत जिसके जीवन को देखकर आँखों में अश्रुधारा बहती है कि हे परमात्मा, आपने इनके साथ इस तरह का क्या किया। अगर हम शरीर की बात करें तो दोनों किडनियां खराब, और विज्ञान को ऐसी चुनौती परमार्थ के बल पर, अध्यात्म की शक्ति के बल पर, उस जगदीश के बल पर, उस ईश्वर परम ईश्वर कृष्ण के बल पर, उस महारानी लाड़ली जू के बल पर, प्रिया जू के बल पर, कि पूरी तरह धता बता दिया। डायलिसिस पे डॉक्टरों ने कहा था कि 5 साल की आयु होगी और 20 साल से ऊपर, और ऐसी दिनचर्या, रात्रि जागरण, और लाखों हजारों उमड़ रहे साधकों भक्तों को ज्ञान की अजस्र अविरल धारा में आप्लावित कर लेना, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा, इस वृंदावन की धरती पर बहुत सारे संत हैं, उस पुण्य भूमि पर, उस संतों की भूमि है, वो भगवान की लीला भूमि है, उस प्रेम देव की भूमि है। लेकिन उस भूमि में एक सितारा चमका है, जिसने न जाने कितने पिपासु, कितने अतृप्त, कितने दग्ध जीवों का कल्याण किया है। आनंद आनंद की धारा बहाई है उन्होंने। कानपुर के सरसौल ब्लॉक के प्रखंड के अखरी गांव के उस माँ ने एक ऐसा पुत्र को जन्म दिया जिसने इस घोर कलिकाल में, जब चारों ओर पापाचार है, मनुष्य दिखने में मनुष्य मात्र है, मनुष्य का माँ के गर्भ में सिर्फ पैदा होना तो एक पशुवत है कि सबसे ऊंचे श्रेणी का पशु पैदा हुआ। लेकिन जब मनुष्य से मनुष्यत्व प्राप्त होता है, इंसानियत प्राप्त होता है, शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रयम। मनुष्यत्व गुणों से भरा हुआ एक माटी का अधम शरीर का पंच रचित यह अति अधम शरीरा, उससे पना हुआ। अरे मानव शरीर में तो दुष्ट, कंस, रावण, आतंकवादी, उग्रवादी सारे लोग मनुष्य शरीर में हैं, तो वो तो उन पशु श्रेणी के जीवों से बहुत ज़्यादा अधम है। कहा जाता है कि जननी जने तो भक्त जन, यादात आया सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। जननी जन्म दे तो 3 तरह के पुत्रों को, दाता, दानी, वीर, सूरवीर, पराक्रमी, और नहीं या जन भक्त, ध्रुव, प्रहलाद, महान संत जो लाखों लाखों के जीवन को तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो उपनिषदों का उद्घोष रहा है,
लाखों लाखों के जीवन में प्रकाश का उजाला। वो कोई सूरज का प्रकाश नहीं, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का उजाला। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सदगमय मृत्योर माँ मृतम गमय। ये हमारे उपनिषदों का उद्घोष है। हे भगवान, हे ब्रह्म, हे पारब्रह्म, हे परमात्मा, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हमें सत्य से असत्य की ओर ले चलो। मैं कौन हूँ? मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, मैं आपका ही अंश हूँ। ममै वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, मैं भटक गया हूँ। और ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय दे सर्वं तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतोर। हर के जीव के में आत्मस्फुलिंग के रूप में परमात्मा का प्रकाश है, नहीं तो ये शरीर तो माटी है। आधे घंटे में भयानक दुर्गंध आती है। भगवान शंकराचार्य चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहते हैं कि भारजा बिभ्रति तस्मिन् काये। जो पत्नी सबसे ज्यादा इस शरीर के निकट है, प्रेम करती हुई कहती है कि ले जाओ इसको, जला दो, तो बदबू आ रही। सिर्फ उस परम तत्व का, परम ज्योति का प्रकाश के चलते ये शरीर है। इसके बावजूद इसमें अर्चक्रानवत द्वारा देवानाम अयोध्या पूरे अयोध्या फिर भी दुर्गंध आ रही है। तो इस महान संत ने, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने लाखों लाख अज्ञान के अंधकार में भटक रहे जीवों का कल्याण किया है। स्वयं कष्ट सह करके इन्होंने जो ज्योति जलाई है वो राधा रानी की कृपा के सिवा, राधा वल्लभी संप्रदाय के संत जिसमें लाडली जू को, हालांकि राधा और कृष्ण, आप राधिकोपनिषद राधाओपनिषद पढ़ेंगे, एक ही ज्योति से दोनों प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि हित करना था। प्रेम कभी एक से नहीं हो सकता है साकार रूप में, इसलिए दो बनना पड़ा। एक नंद जी के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ, और एक वृषभानु गोप की लली के रूप में आए राधा रानी। लेकिन दोनों एक हैं सिर्फ प्रेम के लिए, हित के लिए, क्योंकि प्रेम देव का अवतार था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे। ये प्रेम देव हैं, ये जीवन के वो आनंद से भर देने वाले हैं। यहाँ आंसू है, परम आनंद है, तड़प है उस परम ब्रह्म के लिए, और वो रुदन, वो तड़प, उससे बड़ा कोई सुख भक्तों को, साधकों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियाँ ध्वजा हैं प्रेम की, आचार्या हैं, और राधा वल्लभी संप्रदाय जो स्वयं मुरली के अवतार हित हरिवंश जो ने प्रकट किया है, वो तो अनन्य रसिकोपासना है, अप्रतिम रसिकोपासना है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि भाई संत पुकार रहे हैं कि आओ इस नदी में स्नान करो। संत जो हैं मुदमंगलमय संत समाजू, जोजड़ जंगम तीर्थ राजू, ये चलते फिरते तीर्थराज हैं। ऐसा संत बार बार नहीं आता है। ये राधा रानी के अवतार हैं, राधा रानी की शक्ति है इनमें, राधा रानी का प्रेम है इसमें, कृष्ण का प्रेम है इनमें। आओ स्नान करो। और ये इसकी शक्ति, जब जीवात्मा जब कासाय कसाय कलमश से मुक्त होती है, जब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आन बसे बहुजोरा। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से कोई जीव मुक्त हो जाता है तो वो परम संत बनता है। और जब वो परम संत बनता है, इन सारे विकारों से मुक्त होकर के ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता, नारायण व्रत चंद्र की लगन लगी है जाए। जब सारे भोग, ब्रह्मादिक के भी भोग, ब्रह्मलोक के भी भोग, जब जहर की तरह लगने लगे, और जब उससे भी घृणा हो जाए, तब उस जीव में, उस शरीरधारी में करोड़ों को, पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने की शक्ति होती है। क्योंकि फिर उसकी इच्छा और उस परमात्मा की इच्छा, कृष्ण की इच्छा, उस ब्रह्म की इच्छा समाहित हो जाती है। अलग अलग इच्छाएं नहीं रहती है। प्रथा न जाहे देव ऋषि वाणी। तो मैं बार बार नमस्कार करता हूँ इस महान संत जो वृंदावन की पुण्य भूमि पर राधा केली कुंज में केली कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, दर्शन मात्र से अथाह सुख प्रदान कर रहे हैं। हम लोग चलें
अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे संत नहीं हैं, और एक पर एक महान संत हैं, उनके बारे में बताऊँगा। हित हरिवंश जी पर भी, महाराज पर भी वीडियो, जिन्होंने मुरली का अवतार लेकर के भगवान कृष्ण की एक ऐसी रसकोपासना की विधि बताई जगत को, जो पूर्णतया अलग थी, पृथक थी, भिन्न थी, लेकिन आनंद से भरी हुई थी, रस से भरी हुई थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।